अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। भगवान को जो जिस रूप में देखेगा, पुत्र के रूप में देखेगा, भगवान फिर भी खुश है। पुत्र बन जाएंगे, तुम्हारे पति के रूप में देखोगे तो भगवान पति है। जिस रूप में तुम भगवान को देखोगे भगवान वो बन जाएंगे। तुम अपना नौकर अगर भगवान को समझोगे तो भगवान उसमें भी तैयार है। पर कुछ तो समझो। और अब रामचरितमानस में जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तुलसी बाबा रामचरितमानस में यही बात दोहराते हैं। बोले भगवान को जो जिस भावना से देखता है भगवान वही रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए अगर पुत्र भी समझना है तो पुत्र मान लो, मित्र समझना है तो मित्र मान लो, पिता समझना है तो पिता मान लो, माता समझना है तो माता मान लो। भगवान कहते हैं भाई तू कुछ तो रिश्ता मुझसे जोड़ रहे। दुनिया में तो कई लोगों से रिश्ता जोड़ता है, एक बार मुझसे रिश्ता जोड़ ले, फिर तुझे किसी से रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए अपने पिताजी को ज्ञान दे रहे हैं। पश्यानिदं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। और पिताजी मानव तो जैसे पानी में बुलबुला होता है ना, व्यक्ति तो वही बुलबुला है। कुछ समय के लिए पानी में उठा है फिर फट जाएगा। इसीलिए पिताजी पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भक्तिनिष्ठ। उस कृपालु की, दयालु की, उसके कीर्तन में लग जाओ, उसके भजन में लग जाओ। बस यही जीवन का सार है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। और पिताजी लोक धर्म को त्यागो और परम धर्म को अपनाओ। क्योंकि जहां पर लोक धर्म और परम धर्म, दो धर्म है ना, कौन कौन से? लोक धर्म और परम धर्म। भगवान कहते हैं ये गाड़ी के दो पहिए हैं। अब तो चार हो गए गाड़ी में, पहले बैलगाड़ी में दो ही होते थे, इसीलिए उन्होंने दो के उदाहरण दी। पहले जैसे बैलगाड़ी में दो पहिए लगे होते हैं ना पीछे, तो उसी तरह ये दो पहिए हैं जिन्हें धर्म रूपी बैल खींच रहा है। अगर एक भी पहिया आगे पीछे हो गया तो गाड़ी गड़बड़ा जाएगी। लोक धर्म कहते हैं संसारिक धर्म को। मतलब मानो तुम्हारे पुत्र बेटा अस्पताल में पड़ा हुआ है और तुम घर पर लगे हो जब करने में, उसे नहीं देख रहे भाई इसे दवाई दो, तुम अपने जब में लगे हुए हो, तो वो भी धर्म नहीं, ऐसा भी नहीं कर। और सब कुशल मंगल है और तुम भगवान का भजन नहीं करे तो वो भी पाप। दोनों पहिए बराबर चलने चाहिए। जहां पर जिसकी जरूरत है उस काम को उस समय करना चाहिए। गोकर्ण जी ज्ञान देते हैं। अन्यास्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। पिताजी ये अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, ये इसका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा है, इस प्रकार नहीं सोचना। किसी के दोष और गुण का चिंतन नहीं करना, केवल भगवान का भजन करना है। और सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। केवल भगवान की कथा का ही रसास्वादन करना है। इसलिए आप सब लोग, गोकर्ण जी हमको कह रहे हैं कि आप सब लोगों को भी कथा सुननी चाहिए। तो गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को ज्ञान दिया। आत्मदेव जी जंगल की ओर गए और दशम स्कंधस्य पाठात्, जंगल में जाकर दशम स्कंध का पाठ किया और भगवान को प्राप्त हो गए। बोले गोकर्ण महाराज की, आत्मदेव महाराज की। तो गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव का उद्धार किया। इधर पिताजी जंगल चले गए। धुंधुकारी ने अपनी माता को, पितयु परते तेना जननी ताड़िता वृषभ, अपनी माँ को
पीटना शुरू और कहा धन देती हो या जलती हुई लकड़ी से मारो। मां रोने लगी, क्योंकि पुत्र अगर कुपुत्र हो जाता है तो बड़ी परेशानी। माता पिता का धन तो पुत्र ही होता है। तुमने धन बहुत कमा लिया, लेकिन पुत्र अगर कुपुत्र है तो उस धन को निपटाने में वो समय नहीं लगाता, और अगर पुत्र अच्छा है तो उसके लिए कमाना क्या, वो खुद तुमसे ज्यादा कमा लेगा। इसलिए आज हमारी 3 माता, कितनी माता है? सब लोगों की 3 माता है। एक तो माँ, दूसरी भारत माता और तीसरी गौ माता। हम लोगों की 3 माता है। आज समाज में कई प्रकार की दृष्टि देखी जाती है। अगर आपको देखना चाहते हो, पृथ्वी माता कहते हैं ना हम लोग। पृथ्वी माता जब प्रकट हुई तो किस रूप में प्रकट हुई? गौ के रूप में। गौरभुत्वा समुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणं विभो। 10वें स्कंद में कहा जाता है जब पृथ्वी पर संकट आया तो पृथ्वी गौ रूप में प्रकट हो गई। इसीलिए अगर तुम्हें देखनी है कि पृथ्वी की क्या हालत है तो देख लो, जो हालत गौ की है वही हालत पृथ्वी की। जब गौ दुखी तो पृथ्वी भी दुखी, क्योंकि पृथ्वी ही साक्षात गौ और गौ ही पृथ्वी है। गौ माता हमारी ऐसी एक देवता है। भाई अगर हमारे यहाँ कितने देवता हैं? जोर से बोलो, कितने? 33 करोड़। और अगर एक एक देवता को भी 1-1 रुपए चढ़ाओ तो कितने जेब में चाहिए? जोर से बोलो, 33 करोड़ तो है जेब में। इसीलिए बड़ी परेशानी। और इतने देवताओं के मंदिर भी मिले कि नहीं? इसलिए अगर 33 करोड़ देव देवताओं को एक साथ पूजना है तो गौ माता की पूजा कर लेना, 33 करोड़ देवता खुश हो जाएंगे। इसलिए हमारी 3 माता, भारत माता, गौ माता और एक अपनी माता। दुनिया में सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती। हाँ, इसलिए थोड़ी देर हम लोग भी गाएं, आप लोग भी गाएंगे। सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती। कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती। सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती। सब कुछ मिलता आप लोग भी गाएंगे। पर माँ नहीं मिलती। आप लोगों की आवाज आनी चाहिए, हाँ, तालियों की भी और गाने की। सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती। मामा कहकर जन्म लिया है। मामा कहकर जन्म लिया है। मामा कहकर जन्म लिया है। माता ही तूने दूध पिया 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 है। वो माँ गौ माता है वो सबको नहीं मिलती। वो गौ माता है जो सबको नहीं मिलती। वो माँ गौ माता है जो सबको नहीं मिलती। वो गौ माता हाथ है उठाकर। जो सबको नहीं मिलती। वो माँ गौ माता है जो सबको नहीं मिलती। वो गौ माता है जो सबको नहीं मिलती। हरि बोल।
किस जाति का है, सबको बराबर दूध देती है। इसीलिए करुणा भरी आँखों में, भरी आँखों में तू है माँ लाखों में, तू है माँ लाखों में, करुणा भरी आँखों में, तू है माँ लाखों में, करुणा भरी आँखों में तू है माँ लाखों में। ऐसी माँ और फिर बाजार में बिकती है तो बड़ी शर्म की बात है। आप लोग करुणा भरी आँखों में माँ तू है लाखों में, करुणा भरी आँखों में माँ तू है लाखों में, सबकी दाता है किस्मत भी तू लिखती, सबकी दाता है सबकी तू लिखती, सबकी दाता है किस्मत भी तू लिखती, सबकी गाता है किस्मत भी तू लिखती। मारो पीठ पे, जोर से आवाज आनी चाहिए। बोले गौ माता की। इसलिए हमारे भाई लोगों को भी नाक पर हाथ लगा। उसने कहा भाई तू देख क्या रहा? बोले क्या करे महाराज, नाक खराब हो गई, अब ना सुगंध आती है ना दुर्गंध आती है। और लोग कहेंगे कैसा व्यक्ति है, नाक पर हाथ भी नहीं लगा रहा, इसलिए देखकर लगाना पड़ता है। इसलिए कभी कभी नाक भी साथ छोड़ देती है, आंख साथ छोड़ देती है। धीरे धीरे जब लगा अब ये कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकता, क्योंकि पैर तो काम नहीं कर सकता, अब घूमने फिरने जा नहीं सकता, हमें अच्छा दिखा नहीं सकता, तो छोड़ो इसको, आंखें भी चली जाती। इसलिए 5 वैश्याओं ने धुंधुकारी को मार दिया और वहीं गाड़ दिया। धुंधुकारी प्रेत हो गया। कुछ सालों बाद गोकर्ण महाराज को पता चला अच्छा मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, इसलिए उस समय गया में थे, अपने भाई का श्राद्ध गया में किया, वापस घर पर आए। घर पर आए तो वहीं लेट गए। रात्रि हुई तो धुंधुकारी प्रेत बनकर सामने प्रकट हो गया और सकृन में सकृत दस्ती सकृच्चामहिषो भवत् सकृच्चिन्द्र सकृच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत्। कभी शेर हो जाता, कभी अग्नि हो जाता, कभी इंद्र हो जाता, कभी मानव हो जाता, अनेक रूप बदलने लगा। लेकिन गोकर्ण संत है, डरे नहीं। का कौन है? अब प्रेत रोने लगे, क्योंकि प्रेत होते ना कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं, पर अगर किसी के मन में इच्छा हो रही हो कि हम भी प्रेत होते तो कितना अच्छा। होती है किसी के मन में इच्छा, भाई कैसा भी रूप धारण कर सकता है ना, कभी अग्नि बन जावे, कभी हवा में उड़े, कभी जमीन पर चले, उससे कुछ नहीं हो सकता। बताएं इसकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? ये खा पी नहीं सकता,
इसका मुख सुई की नोक के बराबर होता है। अब सुई की नोक के बराबर, अब आकाश में उड़ो चाहे जमीन पर चले, अब कुछ खाने की बात तो छोड़ो, हवा भी अच्छे से नहीं ले सकता, इतना सा मुख, पानी तो दूर की बात, और भोजन, इसलिए भूखा था, बोल सकता नहीं है। गोकर्ण महाराज ने कुछ जल लिया हाथ में, मंत्र पढ़कर जैसे ही उस पर छींटा मारा, कहने लगा अहम राधात्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। महाराज मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं। बोले अरे आपका तो हमने श्राद्ध कर दिया है, फिर भी आप, श्राद्ध हो गया है आपका, फिर भी प्रेत बने हैं, वो भी गया में। बोले गया श्राद्ध सदेना भी मुक्ति में न भविष्यति। गया में एक क्या 100 श्राद्ध कर लो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अब आपसे एक प्रश्न पूछे, कथा किस किस ने ध्यान से सुनी? हाथ उठाना जरा ऊपर, जिन्होंने ध्यान से कथा सुनी। सब लोगों ने सुनी। तो चलो अब बताओ, गया में जिसका श्राद्ध हो जाता है उसका उद्धार होता है कि नहीं? हो जाता है। तो धुंधुकारी का क्यों नहीं हुआ? अब पहले जाओ कथा के आरंभ में, धुंधुकारी किसका बेटा है? क्योंकि उसको पुत्र नहीं कहेंगे, बेटा कहेंगे। तो किसका बेटा है? जोर से, धुंधुकारी, वो तो गोकर्ण है। धुंधुकारी किसके पुत्र हैं? धुंधली के। बिल्कुल गलत, आपने कथा सुनी ही नहीं। अरे धुंधली की बहन का पुत्र था भाई, धुंधली का पुत्र। लगता है सोता ज्यादा है यहाँ। तो धुंधली की बहन का पुत्र था। अब गोत्र में गलती हो रही थी, इसीलिए उसका श्राद्ध नहीं माना जा रहा था। अब जब श्राद्ध नहीं माना जाएगा तो उद्धार भी नहीं होगा। इसीलिए जब संकल्प होता है तब अपने अपने गोत्र का नाम, भारद्वाज गोत्र उत्पन्न है, इस तरह अपना नाम, गोत्र का नाम, राशि का नाम, इस तरह बताते हैं। पर गोत्र में गलती हो रही थी, इसलिए धुंधुकारी का उद्धार नहीं हुआ। गोकर्ण महाराज ने कहा भैया चिंता मत करो, आपका उद्धार अवश्य होगा। अगले दिन सूर्य नारायण भगवान को रोककर पूछा। भगवान ने कहा भाई श्रीमद् भागवत की कथा करो। अब तो गोकर्ण जी कथा करने लगे। वहां पर एक बांस, ये भी बांस, ऐसा ही एक बांस वहां लगा दिया गया और धुंधुकारी उसमें प्रविष्ट हो गया। उसमें 7 ग्रंथियां थी। एक दिन में एक ग्रंथि फूटी, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, इस प्रकार 7 दिनों में 7 ग्रंथियां फट गई। और धुंधुकारी दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित, दिव्य रूप धारण कर कर वहीं प्रकट हो गया और प्रकट हुआ जय जयकार की। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखो भाई लोगों की आवाज आ रही है, माताएं तो जमाई लेते हुए हाथ उड़ जाता है। तो धुंधुकारी ने भागवत जी की स्तुति की, विमान आया धुंधुकारी को लेने के लिए। धुंधुकारी उसमें बैठा और जाने लगा। तब तक गोकर्ण जी ने रोक कर कहा महाराज रुको, इसके लिए विमान क्यों आया, इनके लिए क्यों नहीं आया? बोले महाराज इसमें हमारी कोई गलती नहीं। तो बोले गलती किसकी है? बोले गलती इन्हीं लोगों की। क्यों? बोले गलती ये है कि श्रवणस्य विवेदेन फल भेदोत्र संस्थित। भाई जो जैसी कथा सुनेगा उसे वही फल मिलेगा। जो लोग घर की बातें करते करते कथा सुनेंगे उन्हें फल कहाँ मिलेगा? इसीलिए महाराज इनके लिए विमान नहीं आया, इसके लिए विमान आया। क्योंकि कथा में 3 प्रकार के श्रोता आते हैं। अब सुन लो, अपने भाई लोगों को देख लेना किस नंबर पर बैठे। तो 3 प्रकार के श्रोता कथा में आते हैं। सबसे अच्छा होता है श्रोता, फिर होता है सरोता और फिर होता है सोता। अच्छा कौन सा लगता है आप लोगों को? सोता। सोता कथा में आवे, अच्छा
अच्छी पीठ लगाने को मिल गई। वो कथा में आता बहुत पहले, कहीं मेरी जगह कोई छीन ना ले। अच्छी पीठ लग गई और फिर अंतर्मुखी हो गए। तो कोई पूछे क्या कर रहे हो, सो क्यों रहे? बोले सो नहीं, हम तो आंखें बंद कर कर अंतर्मुखी हो गए थे कथा सुनते सुनते। फिर जब जयकारा लगा, अब जयकारा आप जोर से बोलते नहीं, बेचारे की नींद अंत में ही खुलती है जब आरती के लिए बोलते हैं, भाई उठ आरती होने वाली। अच्छा आरती होने वाली, ठीक है, इसलिए जयकारा लगाओ तो जोर से लगाओ, नींद टूट जाए। लगाना जरा कैसे लगाएं, किसी की नींद आई हो वो भी सुन ले। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। बस अब सब लोग जाग गए। तो श्रोता सोता सोता ऐसा सरोता कथा में भाई कार्ड आया है जाना ही पड़ेगा, नहीं तो कल हमारे यहाँ पूजा होगी तो वो नहीं आएगा। उसका मन रखने के लिए कथा में चले जाते हैं। या चले देखे जरा पंडाल कैसा है, सजावट कैसी है, क्या क्या हो रहा है कथा में, देखा भाई थोड़ा सा, आ गए फिर कथा में। ऐसे होते हैं सरोता। या अरे भाई बहन चल, अब यहाँ पर बात करेंगे तो सास जी गाली देंगे, काम तो करती नहीं, बात कर रही, इसीलिए कथा में कोई बोलने वाला तो है, चलो वहीं चलते हैं। सासू जी से कह दिया, बोले चलो हम कथा सुनने। सास जी ने कहा बोले बहुत अच्छे, जाओ कल शाम को हमको भी सुनाना। वहाँ कथा में उन्होंने सुनना क्या, बस अपनी बात में। शाम को जब घर में पहुंचे सास जी ने पूछा, बेटी सुना जरा कुछ, क्या क्या सुना? बोले क्या कहूँ सासू जी, बहुत पुरानी एक सहेली मिल गई थी, पता ही नहीं चला 3 घंटे कब पूरे हो गए। इसीलिए वो होते हैं सरोता, सबसे अच्छे होते हैं श्रोता, जो ध्यान से कथा को सुनते हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिय, जिन्होंने अपने आसन को जीत लिया, जो बार बार उठकर भागते नहीं, या जो लोग जिनका आसन शुद्ध है, आसन ठीक होना चाहिए। कोई तिरछा बैठा है, कोई तो ऐसे बैठा है, थक गए, पैर लंबे कर लिए, कोई ऐसे बैठा, सबकी अपनी अपनी अलग अलग ढंग से लोग बैठे हैं। वही जितासन, अपने आसन को जीतो। आसन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि अगर आसन पवित्र नहीं तो कथा कैसे सुनोगे? आसन शुद्ध है तभी मंत्र भी शुद्ध हो। कोई तो इसी चिंता में बैठे हैं कब कथा पूरी हो जाए, इस तरह से जल्दी कथा पूरी हो। इसलिए तो बोले आसन पवित्र होना चाहिए। इस प्रकार अब गोकर्ण जी ने फिर से कथा की, कथा फिर से हुई तो कई लोगों का, जितने लोग कथा सुनने आए थे सबके लिए विमान आए और सब लोग विमान में बैठ बैठ कर भगवान के धाम को जाने लगे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण जी को लेने तो साक्षात भगवान ही आए रथ लेकर, लेकिन जो लोग वहां पर थे उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद जाने लगे। आकाश विमानों से भर गया, लोग उसमें बैठ बैठ कर भगवान के धाम जाने लगे। इस प्रकार गोकर्ण चरित्र की एक कथा सुनाई। इसके बाद बताया कथा सुनने के नियम। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्क्रिय। वक्ता कैसा होना चाहिए ये बताया। विरक्त होना चाहिए यानी लालची नहीं होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, दीक्षा जिसने ली हो, विप्रो ब्राह्मण होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत वेद शास्त्रों को समझने वाला होना चाहिए, दृष्टांत कुशलो धीरो दृष्टांत देकर समझा सके ऐसा होना चाहिए, और ऐसा वक्ता के नियम। बोले महाराज और तब बताना, पहले कलयुग के लोगों को भूख बहुत लगती है, इस पेट के लिए कोई बताओ। सुनना है, भोजन कितना करना है, कौन कौन सुनना चाहते हैं? कोई बात नहीं, ठीक है सुनो। तो कहा बोले 7 दिन तक निर्जला रहना चाहिए, 7 दिन तक जल भी नहीं पीना चाहिए।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।